गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि अपना कुछ पार्ट केमिस्ट्री का कुछ पार्ट बाकी रह गया था सिलेबस में, तो हम इनऑर्गेनिक का जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जहाँ तक कंप्लीट हुआ उसे आगे का जो पार्ट है मेटल कार्बोनिल्स वो स्टार्ट करते हैं। देखो मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं कि जब मेटल किसी कार्बोनिल के साथ रिएक्शन करता है, कार्बोनिल मीन्स CO ग्रुप, एक तो CO होता है कोबाल्ट और एक CO जिसमें कार्बन भी कैपिटल है और ऑक्सीजन भी कैपिटल है, दैट इज कॉल्ड एज कार्बोनिल। तो कार्बोनिल जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो बनने वाला जो कंपाउंड है उस कंपाउंड को अपन नाम देते हैं मेटल कार्बोनिल। आपने बहुत से एग्जांपल्स ऐसे देखे हैं जैसे NiCO4, FeCO5, CrCO6 एक्सेट्रा। बहुत से ऐसे एग्जांपल हैं जिसमें मेटल कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करता है और मेटल कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। अब ये फॉर्मेशन कैसे होता है? ये फॉर्मेशन होता है कि अगर अपन कार्बोनिल के स्ट्रक्चर को समझें तो उस कार्बोनिल में क्या होता है कि कार्बन अपनी दोनों तरफ से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन चूंकि कार्बन ऑक्सीजन से बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ऑक्सीजन क्या करता है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अट्रैक्ट करने के कारण ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। तो क्या होता है कि कार्बन के ऊपर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाता है। इस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के आने के कारण इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में डेवलप हो जाती है। जब कार्बन या कार्बोनिल कंपाउंड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो ऑक्सीजन के पास पड़े हुए जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और उसके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब लगातार ऑक्सीजन कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता है तो इलेक्ट्रॉन देने के कारण या मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है तो इलेक्ट्रॉन देने के कारण मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे मेटल वापस क्या करता है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट करता है। जब मेटल वापस इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट करता है तो इस प्रकार की जो बॉन्डिंग बनती है, इस बॉन्डिंग को अपन नाम देते हैं बैक बॉन्डिंग। और इस बैक बॉन्डिंग के कारण ही जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो हमेशा 0 चार्ज होता है। अब हम आगे यदि देखें, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे NiCO4, ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, या अपन इसको बोल सकते हैं मेटल कार्बोनिल कंपाउंड, जिसका नाम है टेट्रा कार्बोनिल निकल। यदि अपन कोऑर्डिनेशन के थ्रू इसका नोमेनक्लेचर करें तो टेट्रा कार्बोनिल निकल, जिसमें निकल 4 कार्बोनिल ग्रुप के साथ में अटैच है। इट मीन्स यदि हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखें तो हाइब्रिडाइजेशन NiCO4 का sp3 होता है, क्योंकि निकल जिस पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। लेकिन जो कार्बोनिल कंपाउंड है, ये कार्बोनिल कंपाउंड जब इसके साथ बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड बनाते हुए ये एक टेट्राहेड्रल शेप में आ जाता है, चतुष्क फलक के संरचना में आ जाता है, जिससे इसके बीच का जो बॉन्ड कोण है, बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट का हो जाता है। ठीक वैसे ही अपन बात करें दूसरा एग्जांपल FeCO5, इसका नाम है पेंटा कार्बोनिल आयरन। इस पेंटा कार्बोनिल आयरन की भी यदि बात करें तो यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें आयरन पर, तो वो भी इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, कारण कि कार्बोनिल के ऊपर चार्ज 0 होता है। तो कार्बोनिल के ऊपर चार्ज 0 है, मीन्स ओवरऑल यदि अपन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो भी वो 0 होती है।
FeCO5 इसमें हाइब्रिडाइजेशन यदि अपन देखें तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, और इसके स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये बहुत ही इजी टॉपिक है जो कि हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th में जब किया था उसमें ये सारे एग्जांपल्स हमने इसमें किए थे। अब यदि हम बात करें, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करता हूं, EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब ये होता है कि कोई भी मेटल या अगर इसकी अपन इस रूल की बात करें तो इस नियम के अनुसार वह सभी धातु कार्बन स्थायी होते हैं जिसमें धातु परमाणु कार्बोनिल से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एक निष्क्रिय गैस विन्यास प्राप्त करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि कार्बोनिल ग्रुप किसी मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड बनाने पर वो एक अपना ऐसा कॉन्फ़िगरेशन कर लेता है जिससे उसकी या उसका जो नेचर है वो एक नोबल गैस की तरह हो जाता है, इनर्ट गैस की तरह हो जाता है। फॉर सिंपल सा एग्जांपल मैं लूं NiCO4। NiCO4 की यदि मैं बात करूं और इसका मैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालूं तो मैं देखता हूं कि निकल जिसका एटॉमिक नंबर होता है 28, इसके साथ जुड़े हुए हैं कार्बोनिल के 4 बॉन्ड, यानी 4x2। यहां क्यों लिखा है? क्योंकि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, दैट्स वाई 4 बॉन्ड, और 4 बॉन्ड का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। तो 28 + 8 = 36। और आप सबको पता है कि 36 जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्रिप्टन का कॉन्फ़िगरेशन होता है। माने क्रिप्टन एक इनर्ट गैस है जो कि P ब्लॉक के ग्रुप 18th में आती है। अर्थात वो सारे कंपाउंड जो कार्बोनिल से रिएक्शन करने के बाद एक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर ले उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी नाभिकीय आवेश। वो सारे, चूंकि मैं एक टाइम लिमिट के कारण, ये ऑनलाइन क्लासेस के कारण मैं एक आपको सिंपल सा एग्जांपल्स दे रहा हूं। रिमेनिंग पार्ट में आपको PDF जो कि नोट्स आपको मैं सेंड कर दूंगा, आप उसमें वो दूसरे एग्जांपल्स देख लेंगे। थैंक यू।